आज का हमारा सवाल क्या है, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है और इसके पिछले वीडियोस में हमने एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की भी बात करी थी जो वो शॉर्ट नोट्स में पूछता है। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इसका एक डेरिवेशन आता है, ये 7 मार्क्स का पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका प्रेडिक्शन मुझे लगता है थोड़ा हाई है इस साल आने की, तो इसलिए इस सवाल को मैंने छोड़ा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता क्या है, ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आपने देखे होंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा होता क्या है। अगर ये हमारा कोई एक प्लेन लेमिना है, जैसे कि ये मैंने कोई एक प्लेन लेमिना मैंने एक ले लिया, बिल्कुल। अगर मैं आपसे इस पूछता है इस प्लेन लेमिना का सेंटरोइड क्या है, तो सेंटरोइड, जैसे कि यहाँ पे सारे मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना इसमें, तो अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटरोइड इसके कहीं ना कहीं बीच में होगा, तभी तो ये पूरा मास इस पे आ गया। बिल्कुल, ये देखना, ये हमारा एक्सिस हो गया, जैसे ये एक एक्सिस है ना ये, तो ये एक्सिस के अबाउट ये हो गया, तो इसका सेंट्रोइड पॉइंट ये है। अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि अब यहाँ पे ना ये एक्सिस क्या है, ये हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसको हम सेंट्रोइड जो एक्सिस बोलते हैं, इसके अबाउट अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो ये कुछ होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बोलता है ना कि अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कुछ होंगे, लेकिन अगर हम इसका सेंट्रोइड तो ये है, मतलब पूरा मास कंसेंट्रेटेड ये है, लेकिन मैंने कोई एक रैंडम एक्सिस ले लिया इसी प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर, जहाँ पे मैंने कहाँ पे लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल यहाँ पे मैंने कोई एक एक्सिस ले लिया, बिल्कुल यहाँ मैंने एक्सिस ले लिया, यहाँ पे मैंने कोई एक एक्सिस ले लिया। अब एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे मैंने जब कोई एक एक्सिस ले लिया तो अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, और ये सेंटरोइड वाला है, ध्यान से देखना, ये सेंटरोइड वाला है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मैंने 2 एक्सिस ले लिया, ठीक। ये किसका है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस प्लेन लेमिना के अबाउट, तो इसका तो कुछ आएगा, लेकिन अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मुझे इस एक्सिस का, जो मैंने कोई एक रैंडम एक्सिस ले लिया है, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का जो प्लेन लेमिना है, अगर इस एक्सिस के अबाउट जो ये मेरा ब्लैक पेन है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो वो बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ये एक्सिस है इसके सेंटरोइड का, यानी इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस में, ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों पेन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ब्लैक पेन, ये वाला ब्लैक पेन और ये वाला दूसरा ब्लैक पेन है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटरोइड का, मेरा ब्लैक पेन जो है जो काले कलर का दिख रहा है, ये सेंटरोइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इस बॉडी के, और ये जो है इसकी कोई एक हमने रेफरेंस एक्सिस ले लिया, तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेन, यानी कि इस पेन का प्लस में जो मास है या फिर जो एरिया है इस पूरे प्लेन का, उसका एरिया लेंगे इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे। तो खैर ये चीज़ें आपको शायद नहीं समझ में आई होगी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि हमारे पास कोई एक प्लेन लेमिना है, ठीक, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ना, ध्यान से देखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस का होना बहुत ही जरूरी है जो इसके सेंट्रोइड का एक्सिस है। हो सकता है मैंने माना कि इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटरोइड कुछ बीच में आएगा, तो हमने इसका सेंटरोइड जो है बीच में ले लिया और इसका एक एक्सिस हो गया ये, तो ये क्या होगा, सेंटरोइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम IG से डिनोट करते हैं। तो इसके पैरेलल अगर हमें कोई और एक्सिस ले लिया, जैसे कि ये एक्सिस हमने ले लिया, चाहे ये एक्सिस ले लिया, चाहे ये एक्सिस ले लिया, बिल्कुल, तो इसके पैरेलल मान के चलिए मैंने ये एक्सिस ले लिया और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, तो मुझे इस एक्सिस का, जैसे ये लाइन AB है, लाइन जैसे AB है एक्सिस, तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किससे करते हैं, I से डिनोट करते हैं, IAB अगर मुझे चाहिए तो वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस प्लेन के सेंटरोइड से उस एक्सिस के अबाउट प्लस इन दोनों का जो बॉडी हमारे जितना है इसका पूरा एरिया इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो ये होता है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेरिवेशन, मतलब फॉर्मूला, और इसी का ही हम डेरिवेशन करेंगे। क्या कि इसका अगर थोड़ा सा अगर पढ़ा जाए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एनी एक्सिस, तो कोई भी बॉडी हमने ले लिया, ठीक है, इसके किसी भी एक्सिस से, जैसे कि मैंने ये एक एक्सिस ले लिया और इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एनी एक्सिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ,
क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स पैरेलल एक्सिस विच इज पासेस थ्रू द सेंटरोइड ऑफ बॉडी। तो इस बॉडी के सेंटरोइड, जैसे इस बॉडी का सेंटरोइड ये है, इसके एक्सिस कोई एक होगा ना, कोई एक एक्सिस होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटरोइड। इस बॉडी के सेंटरोइड से जो एक्सिस पास करेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन दोनों पैरेलल होना चाहिए कंडीशन में। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बॉडी है, इस बॉडी का प्रोडक्ट लेंगे एरिया इनटू इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्क्वायर। तो यही पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। अगर मैं आपको फील लेने की बात बोलूँ ना, जैसे फील लेने की, जैसे ये मेरा स्केल है, अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक रेजिस्टेंस फोर्स हो सकता है, होता है जो किसी बॉडी को रोटेट होने से हमें महसूस होता है। जैसे अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से देखना, इस एक्सिस के अबाउट, जैसे ये मेरा पेन का ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो मुझे ज़्यादा तनावपन महसूस होता, समझ रहे हो, ज़्यादा तनावपन महसूस होता। तो ये कोई एक एक्सिस हो गया इस प्लेन के अबाउट। लेकिन मैं पूछता हूँ, इस जो स्केल है मेरा, इसका सेंटरोइड कहाँ है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो आप बोलते हैं भाई साहब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, यहाँ है, बिल्कुल। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट इस स्केल को मैं रोटेट करता तो यह हमें कोई भी ज़्यादा भारीपन महसूस नहीं होता, यानी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, ज़्यादा होता। तो वही बताया जा रहा है कि अगर मुझे इस पेन के इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मुझे ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है ना, तो इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो सबसे पहले, जो इसके सेंटरोइड से गुजर रहा है एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, प्लस में जो स्केल का एरिया है और जो इस एक्सिस है, जो एक्सिस का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। तो एरिया इंटू स्क्वायर, मैंने हमें यहाँ पे भारीपन महसूस हो रहा था, तो जाहिर सी बात पे कुछ चीज़ें हमें मतलब एक्स्ट्रा एडिशन करना पड़ेगा तभी तो हमें भारीपन महसूस हो। तो वही ए, मतलब कि जो ए है एरिया है बेसिकली, और ये स्मॉल ए हमने डिस्टेंस मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हमें ऐड कर देना है, तभी हम इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई होंगी। तो क्या है, एक बार फिर से पढ़ना कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस से ले लेना। जैसे कि ये हमारा बॉडी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट जो है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करता हूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर इस एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मुझे ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, इसको रोटेट करने में ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, मेरे हाथों में ज़्यादा तनावपन महसूस होंगे। तो वो क्या होगा, वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेंटरोइड ऑफ बॉडी के सेंटरोइड के जो एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IG जो होगा, वो बराबर होगा इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्लस जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटरोइड एक्सिस के अबाउट, सेंटरोइड है ना इस बॉडी का, इसके जो एक्सिस है इस एक्सिस से, और ये इस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे ए है, मान के चलो मैं डी ले लिया, बिल्कुल, तो बराबर होगा जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि हमारा एक वाई कोई एक्स, जैसे कि जैसे ए और बी कोई एक लाइन हो गया, इस एक्सिस के अबाउट हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले सेंटरोइड का लेंगे, सेंटरोइड के एक्सिस के अबाउट, प्लस में जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच रही है इसका पूरा एरिया लेंगे, जो प्लेन लेमिना है तो इसका पूरा एरिया लेंगे, और उसके बाद जो इसके बीच का डिस्टेंस है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होता क्या था, अगर ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में होता क्या था कि अगर ये हमारा कोई एक स्ट्रिप है, ध्यान से देखना, ये प्लेन लेमिना है, तो इस प्लेन के अबाउट अगर कोई एक एक्सिस जा रहा है, जैसे ये एक एक्सिस है, और अगर कोई दो, जैसे किसी भी प्लेन में तो तीन ही एक्सिस होते हैं ना, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, और एक जेड एक्सिस इस तरीके से होता। तो ये अगर जेड एक्सिस है, अगर ये एक्स और वाई इस प्लेन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो लेकिन प्लेन के पैरेलल हो, प्लेन के पैरेलल हो, जैसे एक्स और वाई, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड का इन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम के बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। लेकिन इसमें क्या है कि बोलना भाई मैं यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ इस बॉडी का, तो मैं क्या बताता हूँ कि सबसे पहले एक काम करो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इस सेंटरोइड के एक्सिस के अबाउट। ध्यान से देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस होना ही जरूरी है। तो अगर किसी पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोलता हूँ निकालो, तो क्या होता है, आप पूछोगे इसका एक्सिस क्या है, तो एक्सिस ये रहा, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो जो इसके सेंटरोइड है, सेंटरोइड मतलब मैक्सिमम मास कंसंट्रेटेड है, उस एक्सिस के बीच का निकालो, प्लस में जो एरिया का निकाल रहे हो उसका टोटल एरिया निकालो, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस एक्सिस का तुम निकालना चाहते हो उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो स्क्वायर पे।
हालांकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस नहीं सॉरी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। जैसे कि ये एक अगर बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट में घुमा रहा हूँ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस धागे से बांधकर ये r है, तो अगर मैं इसका ये बॉडी का मास m है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, तो बेसिकली अगर एक्सिस के अबाउट निकालो और कुछ एक्स्ट्रा मलबे आ रहे हैं उसको बस ऐड कर दो, तो ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। बिल्कुल आई होप ये चीज़ें थोड़ी समझ में आ गई होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, यहाँ से अगर हम बॉडी को रोटेट करते तो ज़्यादा भारीपन महसूस होगा, इसलिए ज़्यादा भारीपन महसूस होगा तो कुछ चीज़ें हमें ऐड हो रही है। यही तो क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता था, एरिया इंटू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया और मास में कंफ्यूज मत होना, जाहिर सी बात है प्लेन लेमिना की बात बोली जा रही है और यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम बेसिकली एरिया से ही बात कर रहे हैं। बॉडी की बात करता तो मास ले लो, ठीक है। तो कुछ हमें ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है तो कुछ ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस सेंट्रोइड से तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा भारीपन महसूस होने की वजह से ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इसलिए AD स्क्वायर यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट्स सपोज अ बॉडी हैविंग इट एरिया इज ए, मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मास की वजह से होता है, मतलब कि कोई एक वॉल्यूम की बात बोली जा रही है, जो कोई 3D ऑब्जेक्ट की बात बोली जा रही है, और सेंट्रोइड कोई 2D ऑब्जेक्ट की बात बोली जा रही है। तो ये जो हमारा प्लेन लेमिना है एक 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो 2D ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम एरिया की बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे अब इसके डेरिवेशन पार्ट को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्रूफ में, ये आप समझ गए ना, ये आप स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना। तो यहाँ पे क्या बोला रहा है, अच्छा इसमें कंडीशन होना ही चाहिए, ये दोनों एक्सिस जो एक दूसरे के पैरेलल ही होना चाहिए, तभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये इसका परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब कि इस सेंट्रोइड जो है, इसका सेंट्रोइड के अबाउट जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन आपने इस प्लेन के पैरेलल कोई एक्सिस ले लिया, प्लेन के पैरेलल, जैसे कि इसका सेंट्रोइड ये है, इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये रहा, लेकिन आपने इसका पैरेलल कोई एक एक्सिस ले लिया, लाइन कोई AB ले लिया इसके पैरेलल, तो ये चीज़ें यहाँ पे वैलिड नहीं है, क्योंकि ये प्लेन के पैरेलल है लेकिन ये एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए जो इससे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये प्लेन के, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ना कि बॉडी के, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सपोज अ बॉडी हैविंग इट्स एरिया इज ए, लाइन AB इज द एक्सिस ऑफ लाइन, लाइन AB इज अ एक्सिस ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ अ बॉडी। तो हम यहाँ पे कोई एक बॉडी बोलो चाहे प्लेन लेमिना बोलो, दोनों चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कोई प्लेन लेमिना ले लिया, प्लेन लेमिना क्या होता है, बेसिकली एक पतला सा स्ट्रिप ही होता है। तो हमने इसके सेंट्रोइड के अबाउट, ये इसका सेंट्रोइड है, जरूरी नहीं हर अगर कोई बॉडी है एक साइड से भारी है तो इसका सेंट्रोइड तो ये रहेगा ना, तो इसका IG यहाँ पे ये होता है। लेकिन हम प्लेन लेमिना चाहे कोई बॉडी ले रहे हैं तो इसका एक सेंट्रोइड पॉइंट हमने ये मान लिया, तो ये AB है, AB लाइन है, ध्यान से देखना, ये AB लाइन है, बिल्कुल मान लिया हमने कि एरिया इज ए, लाइन AB इज एक्सिस ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड से गुजरता है, बिल्कुल। उसके बाद क्या हो रहा है कि पासेस थ्रू ऑफ द बॉडी, लेट MN इज द एक्सिस ऑफ लाइन विच पैरेलल टू द एक्सिस AB, तो AB के पैरेलल हमने कोई एक लाइन ले लिया, जैसे कि MN हमने ले लिया, बिल्कुल ये लाइन हमने MN ले लिया जो इन दोनों के पैरेलल होना चाहिए, और ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस है, समझ लो कि जाहिर बात है किसी को रोटेट करूंगा तो एक्सिस का तो परपेंडिकुलर होना अनिवार्य ही है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस है बिल्कुल प्लेन के, हाँ। तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि लेट MN इज द एक्सिस ऑफ लाइन विच पैरेलल, मतलब विच पैरेलल टू द एक्सिस AB, AB के एक्सिस AB के पैरेलल हमने कोई एक लाइन ले लिया, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस AB एंड MN और AB के बीच में जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस H है। हमें यहाँ पे क्या सिद्ध करना है कि अगर हमें वही ना कि हमें MN जो है इसका ही हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो वो क्या होगा, सेंट्रोइड से जो एक्सिस पास कर रही है इस मास के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लो, AB है सॉरी, ये IAB या फिर IG बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही है। प्लस में इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, H, और इसका मास क्या है, मास बोले तो इसका एरिया क्या है, मैं प्लेन लेमिना ले रहा हूँ तो इसका एरिया क्या है, मान के चलो कुछ एरिया A होगा, इनटू जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका स्क्वायर कर दो, तो यही चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो यहाँ पे एजम्पशन में और क्या है, कंसीडर DA इज अ मास ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दैट बॉडी हैविंग डिस्टेंस y फ्रॉम इट्स एक्सिस AB। तो AB से अब मैं सिद्ध करने के लिए यहाँ पे मैं कोई एक मास कंसीडर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये ले लेता हूँ, ये यहाँ पे ये जो एरिया है ना, एरिया का कोई एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने एक DA ले लिया, DA पूरे बॉडी का तो एरिया हमारे पास A होगा ना, बिल्कुल पूरे बॉडी का तो एरिया A होगा, लेकिन हमने स्मॉल एरिया जो है DA ले लिया। अच्छा यहाँ पे मास जो है
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एरिया भी लगभग स्मॉल एलिमेंट का दिए, तो ये हमने पूरे का ए मान लिया है। उसके बाद क्या है, डी ए इज अ मास ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ दैट बॉडी हैविंग डिस्टेंस वाई फ्रॉम एक्सिस ऑफ ए बी से इसका डिस्टेंस क्या है। ध्यान से देखना, जब भी हम लेते हैं तो जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ से नहीं कि आपको कोई एक तिरछा लाइन खींच दी, ऐसा होता नहीं है। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमने वाई डिस्टेंस मान लिया है, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर एम एन लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए के लिए, तो एच प्लस वाई होता। अति सुंदर। ये एक्सिस ए बी है जो इसके सेंट्रोइड का एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई होता। तो आप यहाँ पे लो, चाहे आप इसके ऊपर लो चाहे इसके ऊपर लो, चाहे आप इस तरीके से कोई एक प्लेन स्ट्रिप काट दो डी ए का, इस तरीके से, या तो इस तरीके से काटो चाहे इस तरीके से काटो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछता, तो ऐसा नहीं कि आप तिरछे लाइन खींचना चालू कर दो ना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होंगे। अगर यहाँ पे मैं अगर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए लेता तो फिर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता, ये अगर इस एक्सिस के लिए मैं बोलता तो ये वाई होता, और इस एक्सिस के लिए एच होता, एच प्लस वाई होता। ठीक, तो एच सॉन इन द फिगर, तो मैंने फिगर में यहाँ पे दिखा रखा है बिल्कुल। अब ये डेरिवेशन बहुत ही छोटा है, इसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, तो इस तरीके से हमने चीज़ें अरेंज कर दी है। हमें इसी का ही तो चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए अबाउट ए बी एक्सिस, तो ये ए बी एक्सिस है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो बेसिकली ये स्मॉल एरिया या फिर मास बॉडी होता तो मास ले लेता, और प्लेन है तो मैं एरिया ले लिया, इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका स्क्वायर ही तो होता है, तो डी ए वाई स्क्वायर हो जाता। अच्छा, सेंट्रोइड से गुजरता है तो ध्यान से देखना, नोटेशन पे आप कभी कंफ्यूज मत होना, इसको आई जी से ही डिनोट करते हैं। सेंट्रोइड से ले रहे हैं ना इस बॉडी की, तो आई जी क्या होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी है इंटू वाई स्क्वायर होगा। अति सुंदर। अगर मैं कंप्लीट एरिया की अब मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, इस जो सेंट्रोइड का जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर हमें पूरे बॉडी पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो कंप्लीट एरिया तो ए है ना, तो इन सभी एरिया को मैं जोड़ दूंगा। बेसिकली जो ये बॉडी है हमारा, इसका पूरा एरिया ए है, और हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए माना था, तो मैं इस तरीके से डी ए प्लस में डी ए सबका अगर जोड़ता जाऊं तो हमारे पास ए नहीं मिल जाएगा। अगर हर एरिया को स्ट्रिप को जोड़ता जाऊं तो हमें ए नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे समेशन ऑफ डी ए हम लिख सकते हैं अगर पूरे एरिया को चाहिए, तो यहीं पर हमने वही करा। फॉर कंप्लीट एरिया ए के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी का क्या होता, डी ए वाई स्क्वायर, और समेशन ऑफ डी ए क्या है, ए वाई स्क्वायर, हमने ये ले लिया। आप पूछोगे भाई मैंने स्ट्रिप क्यों माना है, अभी मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या है, एंड सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए अबाउट एम एन एक्सिस है, तो ये अब ये एम एन एक्सिस है। अब ये स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो डी ए ले लेंगे, बिल्कुल सही, डी ए ले लेंगे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एच प्लस वाई है, तो एच प्लस वाई का स्क्वायर कर देंगे, बिल्कुल सही, वही तो करेंगे यहाँ पे। तो डी ए कर दिया, एच प्लस वाई का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मैंने फॉर कंप्लीट एरिया ए के लिए क्या करता, आई एम एन के लिए यहाँ पे डी ए है तो इसका समेशन ऑफ डी ए कर देता, बिल्कुल समेशन ऑफ डी ए। अब इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस बी के होल स्क्वायर का, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hy, बिल्कुल। इसके बाद मैंने आगे क्या कर दिया, ये समेशन ऑफ डी को मैं ए लिख सकता हूँ, इसको मैं ए तो लिख ही सकता हूँ ना, बिल्कुल। तो ए एच स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए 2h ay, मतलब कुछ इस तरीके से 2h ay हो गया। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब देखो यहाँ पे क्या है, आई जी का वैल्यू ए वाई स्क्वायर है, तो ए वाई स्क्वायर को हम आई जी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ें मैंने इसको आई जी यहाँ पे कर दिया, और ए एच स्क्वायर और प्लस में 2h ay, ये हो गया। अब देखो हमारा फॉर्मूला एकदम सिद्ध हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम एन का ये हो गया। अब देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट, ये दोनों चीजें अलग है। मोमेंट को ही हम टर्क भी बोलते हैं, टर्क, अरे टर्क का वर्ड मीनिंग गड़बड़ लिख रहा हूँ, TORQ, टर्क ये हो गया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखना, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालने को कहूँ तो आपको एक्सिस पता होना चाहिए। आप मुझसे जरूर पूछोगे कि भाई तुम मुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो किस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे वही एक्सिस हम लेते हैं, जैसे कि कोई एक्सिस हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उस बॉडी का एरिया फिर मास क्या है, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि मैंने आर मान लिया, उसका स्क्वायर ले लेना होता है। दूसरी चीज टर्क या फिर मोमेंट या फिर टर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ टर्क का फॉर्मूला होता है, क्या होता है,
जो मास या फिर एरिया है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे आर होगा, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्क्वायर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली रोटेशन की बात बोलता है ना, इसलिए वहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे मोमेंट सिर्फ ये टर्क की बात करें तो जो मास है उसका और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर जो एरिया है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे ए वाई क्या है, 2h को तो छोड़ा, अच्छा मैंने h को बाहर क्यों किया, h हमारा क्या है, h तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, मतलब ये कांस्टेंट था तो h को हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन ए वाई को मैंने क्या देखा, ध्यान से देखो, यहाँ से इसका पूरा एरिया तो a है और y क्या है, y परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अबाउट जो सेंट्रोइड के एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो ए वाई है रिप्रेजेंट द मोमेंट, मोमेंट या टर्क को रिप्रेजेंट करता है, और हम ये जानते हैं कि मोमेंट जो है अबाउट सेंटर इज जीरो होता है। यही लाइन आपको लिखना है कि किसी भी बॉडी का मोमेंट लेना उसके सेंटर से, तो सेंटर से हमने मोमेंट लिया और सेंटर के अबाउट ये एक्सिस है, तो कोई भी अगर बॉडी का मोमेंट लेते हो उस सेंटर से जहाँ पे बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है किसी भी इस एरिया एलिमेंट से, चाहे किसी भी मास एलिमेंट एम से, तो उसका वैल्यू जीरो होता है। तो सिंपली यहाँ पे ए वाई का वैल्यू आप जीरो डाल देना, तो आई एम एन क्या हो जाएगा, आई जी और ए एच स्क्वायर, यही तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके डेरिवेशन को कंप्लीट करा। यहाँ पे बस ज़्यादा अगर डिटेल में नहीं जाना तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि मोमेंट जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट जो होता है किसी भी सेंटर के अबाउट जीरो होता है, और इनर्शिया भी तो जीरो ही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इस सेंटर के अबाउट, मास ही हमारा यहीं पर होता, अगर मैं मास स्मॉल एलिमेंट ए यहीं पर होता और यही हमारा एक्सिस होता, इस सेंटर के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होता। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, मोमेंट अबाउट सेंटर ही जीरो होता है, तो ए डॉट वाई जीरो कर देंगे, और ये कुछ हमने देख लिया। तो क्या अगर मुझे यहाँ से अगर मैं बॉडी को रोटेट करना होता है इस एक्सिस के अबाउट, ये जो मेरा पेन दिख रहा है, हाँ पेन, मैंने इसको यहाँ पे करा, तो हमें ज़्यादा भारी लगाना पड़ता है। जैसे बॉडी यहाँ से देखो ग्रेविटी उसको खींच रही है, मुझे ज़्यादा बल लगाना पड़ता, तो वही ज़्यादा बल लगाने के लिए कुछ ज़्यादा वैल्यू ऐड करी गई है ए एच स्क्वायर। इसके एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट करता तो बिल्कुल बल नहीं लगाना पड़ता, इस बॉडी को मैं रोटेट कर पाता, लेकिन एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, और ये ए एच स्क्वायर कुछ, ये इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कोई एच होता तो उसका स्क्वायर कर देना, और पूरे स्केल का एरिया ए हुए तो ए से मल्टीप्लाई कर देना उन दोनों के बीच में। तो ये आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप नोट्स पर प्रॉपर लिखना, प्रॉपर देखना, तब चीज़ें समझ में आएगी। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ क्या है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एनी एक्सिस, इस बॉडी के किसी भी एक्सिस से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन कंडीशन पता है क्या है, वो जो सेंटरोइड से जो एक्सिस है ना उन दोनों का पैरेलल होना चाहिए, दोनों एक्सिस is equal to the sum of moment of inertia of its parallel axis which passes through the centroid of that body। तो बॉडी का सेंट्रोइड कुछ ये होगा, और जब मैं बताता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे तो आपको एक्सिस का होना अनिवार्य है, तो सेंट्रोइड से कोई एक एक्सिस होगा, बिल्कुल सेंट्रोइड से एक्सिस होगा, और जैसे कि और हम किसी दूसरे एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, सेंट्रोइड वाला पैरेलल और ये वाला पैरेलल, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें यहाँ पे समझ में हो गई। तो एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ दैट बॉडी एंड सम होगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एरिया एंड अ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन दिस टू पैरेलल एक्सिस। तो पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं और जो सेंट्रोइड के अबाउट जो एक्सिस होगा दोनों पैरेलल होना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है चाहे या फिर अगर कोई इशू होती है, आपका क्या फीडबैक रहा, तो अपना कमेंट पे प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं देख सकूँ, खुद को और इम्प्रूव कर सकूं कि हाँ चीज़ों को मैं कन्वे कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक इसी के साथ जो है मैंने आपकी इस सवाल का मैंने प्रॉपर नोट्स भी दिया है आपको, तो आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं और कंसेप्ट थोड़े समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है तो आप 1.5 और 2x पे देख लेना, फिर अपना फीडबैक जरूर बताना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए, बाय।